हेलो माय डियर टीनेपर्स। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की एक बहुत ही खौफनाक मिस्टीरियस मूवी की, कृष्ण अम्मा। जहां मूवी की शुरुआत होती है जंगल से, जहां हम बांद्रा और कोटी नाम के दो आदमियों को लड़ते हुए देखते हैं। जहां पर क्या होता है कि बांद्रा नाम का जो होता है वो कोटी को पेड़ से बांध कर उस पर गुड़ डाल देता है। यही सीन थोड़ा चेंज होता है और दो व्यक्ति होते हैं जो कि जंगल में कहीं जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारी चींटियां एक ही कतार में कहीं जा रही है। जब वह उन चींटी को फॉलो करते हैं तो पाते हैं कि वो चींटियां किसी आदमी का सिर खा रही होती है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। अगले दिन जब पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि जिसका सर चींटियां खा रही है उसका शरीर असल में ज़मीन में दबा हुआ था और पुलिस जुट जाती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमें लगता है कि ये कोटिक है, लेकिन मिस्ट्री अभी बाकी है। यहाँ से सीन जाता है थोड़ा फ्लैशबैक यानी कि 2002 के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि बांद्रा, कोटी और उनका एक और दोस्त शिवा जो आपस में बहुत हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं और वो तीनों ही अनाथ होते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि बांद्रा और कोटी काले धंधों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बट जो शिवा होता है वो प्रिंटेड का काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बांद्रा और कोटी जो होते हैं वो अपने बॉस से मिलते हैं, जहां वो पुलिस के चपेटे में आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिवा की दुकान पर एक लड़की प्रिंट करने के लिए एक बुक देने आती है जिसका नाम होता है मीना, और पहली ही नज़र में शिवा को मीना से प्यार हो जाता है। बट मीना उसके साथ काफ़ी झगड़ा करती है क्योंकि वह बुक को गलत प्रिंट कर देता है। उसे अगले सीन में ही बाद्रा और अंजलि नाम का एक लड़की होता है, उसके साथ इसका लव स्टोरी क्या होता है शुरू हो जाता है। मीना मूवी देखने के लिए जाती है लेकिन सारे टिकट ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो ब्लैक में टिकट लेती है, लेकिन वो आदमी मीना के साथ काफ़ी बदतमीज़ी करता है। लेकिन ऐन मौके पे हमारे हीरो शिवा की एंट्री हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि शिवा को इसमें काफ़ी चोट लगती है, जिसे देखकर बांद्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उन सभी को धो देता है। यहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जिनको टिकट नहीं मिली थी। फ्री फंड में लाइव फाइटिंग देखने को मिल रही थी उन्हें। खैर यहाँ पर मीना और शिवा और दूसरी तरफ अंजलि और बांद्रा का लव स्टोरी शुरू हो गया था। तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो सारे गलत काम करने वालों को एक जगह इकट्ठा करती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू एसपी पांडा नाम का आता है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन खबर इस इलाके से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर बाहर गई तो तुम्हारी वो हालत करूँगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और यह सब सुनकर, क्योंकि खुली छूट दे दी थी चोरों उचक्कों को, तो काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर हमें अंजलि के पापा को दिखाया जाता है जो कि बांद्रा से मिलते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बड़ी बेटी है जिसकी शादी हमने एक गलत घर में करवा दी थी और वो मार दी गई। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेटी के साथ भी कोई ऐसा ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना चाहता हूँ। यह बात सुनकर बांद्रा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन खैर यार, एक बेटी के बाप को इतनी टेंशन होना तो बनता है और ऊपर से उनकी पहली बेटी को इतनी बुरी तरह से मार दिया गया। तो खैर वो जो अंजलि के पिताजी हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वहाँ पर हमें शिवा एक गोल्ड चेन के साथ दिखाया जाता है और वह बांद्रा को कहता है कि वह मीना की फैमिली से मिलने के लिए जाता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, बांद्रा होता है, वो अंजलि की पापा की बात से पहले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। तो वो कहते हैं कि हम अनाथ हैं, हमें कोई लड़की नहीं देने वाला। और वो कुछ करता है जिसकी वजह से सोने की चेन होती है वो पानी के अंदर चल जाती है और शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मीना को मिलने से मना कर देता है, जिस बात पर मीना काफ़ी नाराज़ होती है और उसे काफ़ी डांटती है। लेकिन जल्दी मीना को पता चलता है बांद्रा के बारे में कि उसके अनाथ होने की वजह से उसकी लव स्टोरी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, और वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जाकर बांद्रा को राखी बांध अपना भाई बना लेती है। यह सब देखकर बांद्रा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वह खुशी से फूले नहीं समा रहा होता है और वो आगे का सारा सीन होता है वो उसका फैमिली के दिखाया जाता है, क्योंकि तीनों दोस्त के साथ अब मीना और मीना की माँ भी ऐड हो गई थी। कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी किसी काम की नहीं होती। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खुशी को ग्रहण लग जाता है और पता चलता है कि मीना की माँ यानी कि उन सभी की माँ को कोई प्रॉब्लम है जिसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। जहाँ बांद्रा और जो कोटी होता है वो शिवा से कहते हैं कि हमें ब्लैक धंधे में वापस एंटर करना होगा और तू हमें मना नहीं करेगा क्योंकि इलाज के लिए पैसे चाहिए। जब शिवा कहता है कि तुम लोग ये काम करके पैसा लाओगे, मैं तुम्हें फ्री में देखूंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जहाँ बांद्रा और कोटी और शिवा तीनों चले जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई राजू नाम के एक गुंडे से हो जाती है।
लेकिन बांद्रा कुछ कहे बिना ही वहां से जा रहा होता है। तब राजू कहता है कि तुम मीना को मुझे दे दो। यह बात सुनकर बांद्रा को बहुत गुस्सा आता है और वह राजू को पीटने लगता है। इतने में ही पुलिस आती है और उन दोनों गैंग वालों को पकड़कर ले जाती है। जहां एक पुलिस वाला कहता है कि बांद्रा और इन तीनों दोस्तों की कोई गलती नहीं है, लड़ाई तो राजू ने की थी। सीन वापस 2015 में आता है, जहां उस सिर कटे आदमी का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जब वो पुलिस वाला होता है प्रेजेंट में, वो सीसीटीवी फोटोज देखता है तो उसे बांद्रा और कोटी के बारे में पता चलता है कि वो डेली यहाँ पर ढाबे पर चाय पीने के लिए आते थे। तब वह उस कांस्टेबल के पास जाता है जो कि 2002 के बैच में उसी पुलिस में काम करता था, लेकिन अचानक उसने नौकरी छोड़ दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? 2002 में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो उन तीनों को पकड़ के ले जाते हैं। वहां से वे उन्हें क्या करते हैं, कोर्ट के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन पांडा पहले ही फोन करके उन्हें वापस बुला लेता है और वह उन्हें एक ऑफर देता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें कोर्ट में एक जुर्म कबूल करना होगा। भाई अभी उन्हें जुर्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन मजबूरी के आगे किसकी चलती है, तो वो बिना कुछ जाने ही उस अपराध के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जब कोर्ट और मीडिया का उनका सामना होता है तब उन्हें बहुत ही बुरा सुनना पड़ता है, जिससे उनके काफी दिल दहल जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कौन से जुर्म के लिए हाँ भरी है। वही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन तीनों यानी कि बांद्रा, कोटी और शिवा से मिलने के लिए एक वकील आता है, जहां कोटी से रहा नहीं जाता और वह वकील से केस के बारे में पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एक लड़की का 3 लोगों ने रेप कर दिया था और वह लड़की कोई और नहीं मीना थी, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे सीन थोड़ा पीछे जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो मीना होती है वो वाशु के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें पैसे इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ तो ऑलरेडी मर चुकी है। और वह सारा जो घर होता है वह अपनी माँ के इलाज के लिए बेच देती है, इसलिए वह हॉस्टल में जाकर रहती है। जहां एक नेता एमएलए के बेटे अर्जुन और उसके 2 दोस्तों को उसी हॉस्टल में लेकर आता है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें जिसके साथ मस्ती करनी है तुम कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। और अर्जुन की नज़र मीना पर पड़ जाती है। मीना के लाख मना करने पर भी वो उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत करते हैं और उसे मार देते हैं। जब ये बात एमएलए को पता चलती है तो वो अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। खैर अब गुस्सा करने से क्या, पहले सुधारना चाहिए था ना। चलो मूवी पे वापस आते हैं। जब वह वकील तीनों से बातें कर रहा होता है तो उसे ये तो पता चल जाता है कि ये तीनों निर्दोष हैं, इन्हें केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वह पुलिस वाले से इसके बारे में पूछता है, लेकिन भाई पैसा अच्छी अच्छी चीज़ों को दबा देता है और सच्चाई को तो हमेशा दबाता है। तो घूस खाकर वह वकील भी चुप रह जाता है। यहाँ क्या होता है कि वो पुलिस उन्हें बहुत ज़्यादा पीटती है ताकि वो जुर्म मान ले तीनों, लेकिन शिवा क्या होता है नहीं मानने से इनकार कर देता है और यहीं शिवा को पुलिस वाला गोली मार देता है, जिसे देखकर जो 2 और बचते हैं यानी कि जो हमारे कोटी और बांद्रा है वो हक्के बक्के रह जाते हैं और जुर्म मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथ में ही दोनों कसम खाते हैं कि जैसे ही यहाँ होंगे वो एक एक करके अपने दुश्मन को मार डालेंगे। यहाँ पर शीन हमें दिखाया जाता है 12 साल बाद, जहाँ पर बांद्रा और कोटी को रिहाई दे दी जाती है और वो एक एक करके अपने दुश्मन का खात्मा शुरू कर देते हैं। जहां सबसे पहले नंबर लगता है अर्जुन के दोनों दोस्त और उस नेता का। उसके बाद वो मारते हैं पांडा को। पांडा को मारने के लिए वो उसे एक जंगल में उठाकर ले जाते हैं और उसे के शरीर को जमीन में गाड़कर उसके सिर के ऊपर गुड़ डाल देते हैं, जिससे 3 दिन बहुत ही बेरहमी से चींटियां उन्हें खाती है और वो मर जाता है तड़फ तड़फ के। खैर यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें जो बिना सिर की बॉडी मिली थी वो कोटी ही नहीं बल्कि पांडा की थी। ये सब बात जब उस नई पुलिस यानी कि 2015 वाली पुलिस को पता चलता है तो उसका एक दोस्त जो उसका सहरती होता है काम करने वाला, दूसरा पुलिस कहता है हम उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं क्योंकि अब वह अर्जुन को मारने वाला है, वही तो बचा है। लेकिन भाई पुलिस वाला कहता है नहीं, उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता और ऐसों के साथ यही होना चाहिए, और वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बांद्रा और कोटी को, जो कि किसी एक पार्टी में आयोजित होते हैं और वहां पर वो नेता का बेटा अर्जुन भी होता है और वो अर्जुन पर हमला बोल देते हैं। जहां अर्जुन के जो बॉडीगार्ड हैं, गुंडे हैं, वो उन्हें मारते हैं। लेकिन भाई उन्होंने तो कसम खाई है अब वो किसी से रुकने वाले नहीं है, चाहे धरती पर भगवान क्यों ना आ जाए। और वो अर्जुन को पकड़कर बड़ी बेरहमी से तलवार उसके पेट में घुसाकर उसे मार देते हैं।